और प्रहलाद महाराज ने बोला कि भक्ति तो स्वाभाविक है, भक्ति तो स्वाभाविक है, क्योंकि परम भगवान हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, हमारी आत्मा के स्वामी हैं, सब जीवों के सुहृद मित्र हैं। अपने मित्र से मित्रता करना तो स्वाभाविक होता है, उसके लिए अलग से किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे प्रेम करता है, आप स्वतः उससे प्रेम करना शुरू कर देते हो। और यही बात भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रचति। शांति मिल जाएगी आपको ज्ञात्वा, अगर आप ये जान लोगे। ज्ञात्वा माम शांतिम रचति, अगर आप मुझे जान लोगे आपको शांति मिल जाएगी। क्या जान लेंगे? कि जितने भी आपके यज्ञ हैं, जितने भी आपके प्रयास हैं, उन सब के भोक्ता भगवान है। सुहृतम सर्वभूतानाम, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबका सबसे प्रिय मित्र हूँ। यही कारण है कि भगवान ऐसा नहीं है कि अंबानी टाटा बिरला के हृदय में बैठे हैं। भगवान आप सबके हमारे हृदय में बैठे हैं। आप सबकी बात तो छोड़ दो, भगवान जो मल में एक कीड़ा दुख भोग रहा है, भगवान उसके हृदय में भी बैठे हैं। भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगर भगवान साथ विपत्ति में जो साथ देता है, जो विपत्ति में साथ देता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। अगर भगवान उस मल के कीड़े के हृदय में नहीं होते तो मैं भी सोच लेता कि भगवान शायद सबके अच्छे मित्र नहीं हैं। लेकिन भगवान मल के अंदर जो कीड़ा विचरण कर रहा है, जो दुख झेल रहा है, भगवान उसका भी साथ नहीं छोड़ते। उसके हृदय में भी भगवान बैठे रहते हैं, उसका भी साथ छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। ऐसा सुहृदय मित्र छोड़कर हम क्यों ऐसे मित्र को छोड़कर हम भौतिक सड़े गले विषयों के अंदर अपनी आसक्ति डाल रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, समझ से परे की बात है। छोड़ो विषयों को, भगवान के चरणों में अपनी आसक्ति को निवेशित करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो। और कलयुग में भगवान के चरणों का ध्यान हम कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि देखो इस संसार में क्या आपको कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो दुख पाने के लिए प्रयास कर रहा हो? कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख की इच्छा करता हो, जो दुख पाने के लिए विशेष प्रयास करता हो, लेकिन फिर भी उसको स्वतः दुख प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज उन बच्चों को बता रहे हैं, अपने सहपाठियों को, कि जैसे दुख बिना प्रयास के स्वतः प्राप्त होता है, वैसे सुख भी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धन कमाने का प्रयास मत करो। धन कमाने का प्रयास मतलब अत्यधिक प्रयास मत करो। कोल्हू के बैल की तरह पिसे मत रहो। पैसे कमाने के लिए जो मेहनत है, 6-8 घंटे की मेहनत रोज कर लो, ठीक है। बाकी समय भगवान की सेवा में लगाओ। 8 घंटे आप पैसे कमाने के लिए प्रयास कर लो, मान लिया 6 घंटे आप सोने में लगा लो, 2 घंटे खाने पीने अपना नहाने धोने में लगा दो, 16 घंटे आपके खत्म हो गए। 8 घंटे बाकी जो है वो भगवान का भजन करने में, भगवान को याद करने में लगाओ। ये है कि धन कमाने का अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो धन प्राप्त होना है आपको मिल ही जाएगा। अभी मैं पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ रहा था, अमेरिका की ये घटना है। एक व्यक्ति ने $2 के अंदर करीब 150 रुपये में उसने एक
कबाड़ी वाले से उसने एक पेंटिंग खरीद ली और बाद में उसको पता चला 10-15 दिन के बाद कि उस पेंटिंग की, उस चित्र की असली कीमत जो है वो करीब 7 करोड़ रुपए है। तो देखते ही देखते वो व्यक्ति 150 रुपए से 7 करोड़ का व्यक्ति बन गया। तो जो भाग्य में होगा वो आपको मिल ही जाएगा, उसके लिए अत्यधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो एक रीजनेबल, एक जो साधारण प्रयास होता है कि दुकान खोलनी है तो चलो समय पे दुकान खोल लो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है दिल्ली में, सुबह 6 बजे दुकान खोल लेते हैं, रात के 12 बजे तक बैठे रहते हैं, पेशाब करने भी नहीं जाते। अब मैं उनको बोलता हूँ भैया पेशाब तो कराया कर, तो उसने बोला पीछे से ग्राहक चला गया तो क्या होगा। इतना लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, इतना दिमाग खराब हो चुका है लोगों का। जवानी से मैं उसको देख रहा था, एकदम जवान हट्टा कट्टा हुआ करता था, आज बिल्कुल मरियल गधा बन गया वो। दुकान पे सुबह से शाम तक, जब भी मैं सुबह जब के लिए भी निकलता हूँ सैर के लिए, दुकान पे बैठा होता है। रात को कभी मैं किसी प्रोग्राम से लेट भी आ रहा होता हूँ 11-12 बजे, दुकान पे बैठा होता है। अबे सोता कब है तू, क्या कर रहा है? चलो जवानी में तूने मेहनत कर ली, बुढ़ापे में आराम कर लूंगा। अब तो तू बूढ़ा हो गया, मरने लायक हो गया, अब भी तू यही काम किए जा रहा है, क्या फायदा उसका, क्या फायदा? ये बात ना तो कोई समझने के लिए तैयार है और ना ही कोई किसी को बताता है। हम बड़ा साहस करके आपको ये बात बता रहे हैं, और मैं अपने दिल में भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगे और ये सोचोगे कि हम आपके फ़ायदे की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, बजाय कि बुरा मानने के। आप इससे प्रेरणा लोगे अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और प्रहलाद महाराज ने आगे बोला, देखो जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, जो आलसी होते हैं, उनकी आयु तो वैसे ही 50 वर्ष होती है। कई लोग हैं जो सुबह 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। आप बोलो ऐसा कैसे होता है? ऐसे बहुत से जानवर के समान लोग हैं जो 10 बजे तक सोते रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जिनके 12 घंटे सोने में निकल गए, 100 में से 50 वर्ष तो यूं ही निकल गए। 10 साल उनके शैशव अवस्था में एक खेलने कूदने में निकल गए, हाँ, और 20 वर्ष बुढ़ापे की भेंट चढ़ गए, जब ना हाथ चल रहा है, ना पैर चल रहा है, ना पेट में आता है, ना मुंह में दांत है। तो बाकी बचा क्या? बाकी हाथ में बचा क्या? क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला, संस्पर्शजा योगा दुख योन्या, कि अगर हम विषय वस्तुओं में अपने मन को निवेशित कर देंगे वो दुख का कारण बन जाएगा। कितने इंटेलिजेंट है, कितने समझदार है भगवान। पूरे जीवन का निचोड़ 2 शब्दों में निचोड़ कर रख दिया उन्होंने। कितने महान है भगवान। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि पूरे जीवन का निचोड़ 2 शब्दों में निकाल कर रख दे? ये काम करने की क्षमता, केवल ये अद्भुत क्षमता केवल और केवल भगवान में ही संभव है। केवल और केवल भगवान में संभव है। आगे प्रहलाद महाराज ने बोला अपने सहपाठियों को, अनियंत्रित इंद्रियों और मन वाले तथा घर में आसक्त व्यक्ति का पागलों के समान बाकी जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। आधा जीवन सोने में चला गया, कुछ खेलने कूदने में चला गया, बुढ़ापे में खत्म हो गया। चलो कुछ तो बचा। प्रहलाद महाराज ने कहा, अरे उसका क्या फायदा जो घर में आ सकता है, जिसकी अदांत घोबित, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, उसका वो तो पागल व्यक्ति के समान है जिसका दिमाग खराब है, उसका वो जीवन भी व्यर्थ चला जाता है।
क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। तो प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में आसक्त व्यक्ति का पूरा जीवन ही खत्म हो जाए। तो प्रहलाद महाराज ने उनको एक उदाहरण दिया। प्रहलाद महाराज ने बोला, देखो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा अपनी थूक से एक खोल बनाता है रेशम का, और उसी में कैद हो जाता है, और फिर उसमें से निकलने की कोशिश भी करता है तो निकल नहीं पाता। ऐसे ही जो हमारा घर है वो हम ही ने बनाया, मेहनत करके हम ही ने बनाया, हम ही ने अपना घर बनाया, बच्चे भी हमारे हैं, ये बिजनेस, ये घर बार, नौकर चाकर, गाड़ी, स्कूटर, ये सब हम ही इतनी मेहनत से बनाते हैं, और अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास ऐसा जाल बुन लेते हैं हम सुविधाओं का कि फिर हम उसमें से निकल नहीं पाते। फिर हम रेशम के कीड़े की तरह हम उसमें से फंस जाते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे ही घर में आसक्त व्यक्ति भी कभी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसीलिए माता देवहूति ने भगवान कपिल से बोला कि प्लीज कृपा करके मेरे घर में आसक्ति खत्म कर दीजिए। अगर आप मुझ पर दया ही करना चाहते हैं तो ऐसी दया कीजिए कि मेरे घर में आसक्ति खत्म हो जाए। उनके घर में तो खुद भगवान विराजमान है। माता देवहूति की आप अद्भुत स्थिति देखिए, उनके घर में स्वयं भगवान विराजमान है। कर्दम मुनि का साहस देखिए, कर्दम मुनि का वैराग्य देखिए, स्वयं भगवान विराजमान है, स्वयं भगवान ही पुत्र रूप में अवतरित हो गए, फिर भी शिक्षा देने के लिए वैराग्य विद्या का अनुसरण करते हुए घर छोड़ के चले गए कर्दम मुनि। और उनकी पत्नी, कर्दम मुनि की पत्नी माता देवहूति अपने पुत्र से प्रार्थना कर रही है, जो भगवान के अवतार हैं, उन्हीं को बोल रही है कि मेरी घर में आसक्ति खत्म कर दीजिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने घर में आसक्ति बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे रेशम के कीड़े की तरह अपने इर्द गिर्द अपनी थूक से हम जाल बुनते जा रहे हैं और उसके अंदर और भी ज्यादा जकड़ते जा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पाएंगे हम। और प्रहलाद महाराज ने बोला कि जीवा और जननेंद्रिय की संतुष्टि के कारण वो जीवा की संतुष्टि चलते के चलते वह भवबंधन में फंस जाता है। चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है, शिष्णो दर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जननेंद्रियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो अपने उदर को भरने में व्यस्त है, शिष्णो दर परायण, जो जननेंद्रियों के आसक्त है, जो उदर को भरने में आसक्त है, कृष्ण नहीं पाए, वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण को प्राप्त करना उसके लिए असंभव है। वो कैसे छूट सकता है? प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों से पूछा, कैसे छूट जाएगा आखिर? अगर हम खुद ही अपने इर्द गिर्द बेड़ियां बांधते जा रहे हैं तो भला छूटेंगे कैसे? हम तो उन बेड़ियों को चूम के अपने गले से लगा रहे हैं और अधिक बेड़ियों को अपने इर्द गिर्द कसते जा रहे हैं। आगे धीरे धीरे प्रहलाद महाराज और सख्त शिक्षाएं देते जा रहे हैं। आप लोग घबराना मत और ना ही मेरे से घृणा करना। ये बात जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मैं तो उसी को दोहरा रहा हूँ। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो स्त्रियों के हाथ में क्रीड़ा मृग जैसे खिलौना होता है, जैसे एक बच्चे के हाथ में खिलौना होता है, ऐसी अपने आप को मुखिया समझने वाले, अपने आप को ताकतवर समझने वाले जो पुरुष हैं वो वास्तव में स्त्रियों के हाथ में क्रीड़ा मृग होते हैं। आप किसी भी माता से ये बात पूछो, वो कभी भी इसकी स्वीकृति नहीं देंगी, लेकिन पता सबको है कि कौन किसका शोषण कर रहा है,
पता सबको है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो क्रीड़ा मृग बने हुए हैं वो तो बने ही हुए हैं, जो नहीं बने हुए वो बनने के लिए लालायित है। मजे की बात ये है वो बोल रहे हैं कि हम भी बनेंगे, हम भी देखना चाहते हैं कितना मजा आता है इसके अंदर। अरे हमसे पूछ लो, नहीं आता मजा भाई, नहीं आता मजा, कोई मजा नहीं है। इतना तनाव, इतनी टेंशन हो जाती है कि कई बार रातों को नींद नहीं आती। पूरा जीवन एक एक खून का कतरा निचोड़ लिया जाता है, और फिर भी जो स्त्री है वो अपने पति से कभी पूछ ही बैठती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वो पूछ ही बैठती है, और उस समय पति के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो भी सोचना शुरू कर देता है, इतना बेवकूफ़ होता है। वो भी सोचता है कि हाँ, आखिर मैंने किया ही क्या है, अबे और क्या करेगा, बंदर तो बन ही चुका, गधा बन चुका, बैल बन चुका, और क्या बनेगा ये तो बता दे। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं स्त्रियों की भी बारी आएगी, खुश मत होना, स्त्रियों की बारी भी आएगी। हाँ, आप ज़्यादा खुश मत हो जाओ पुरुषों की मूर्खता के बारे में सोच कर। हाँ, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि स्त्रियों के हाथों में क्रीड़ा मृग बनने वाले मैं और मेरा, अहम ममेति, ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे। इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं, देहात्म बुद्धि। प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं और मेरा की मानसिकता वाले और स्त्री के हाथ में खिलौना बनकर रहने वाले, ऐसी मानसिकता वाले लोग असुर कहलाते हैं। तो अब आप अपने अपने हृदय में झांक के देख लेना, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है। आप अपने हृदय में झांक के देख लेना कि आप देवताओं की असुर हो। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बच्चों को कि देखो, तुम असुरों के बच्चे तो हो, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। और चैतन्य चरितमृत में भी भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो स्त्री संगी है उसका संग करना बहुत बहुत नुकसानदायक है, बहुत ही क्लेशदायक है। जो स्त्री में आ सकता है ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, मत करना ऐसे व्यक्ति का संग। ऐसे व्यक्ति का संग करना जो भगवत संगी है, जो भगवान का संग करना चाहता है, जो स्त्री का संग कर रहा है और जो स्त्री का संग करने की योजना बना रहा है, ऐसे असुर रूपी लोगों से दूर रहो। समस्या क्या है कि पहले असुरों को पहचानना बहुत आसान था। वो लंबे चौड़े होते थे, दांत निकले होते थे, बाल ऐसे खड़े होते थे उनके, पृथ्वी को फुटबॉल समझ के खेलते थे पृथ्वी से। आजकल तो हमारे जैसे ही हैं असुर, हम ही असुर हैं वास्तव में देखा जाए तो। आजकल असुरों को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे हमें वो साधन बता रहे हैं कि अगर असुर को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो स्त्रियों में जो घर में आ सकता है वो असुर है। ऐसे आसुरिक मानसिकता वाले लोगों से भैया बच के रहना। क्यों बच के रहना? अंधा यथा अंधा रूप नियमाना, वो तो अंधा है ही आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर तुम उस अंधे का संग करोगे, उसका हाथ पकड़ के चलोगे, तो तुम भी उसी गड्ढे में जाके गिरोगे, उसी गड्ढे में जाके गिरोगे जिसमें वो गिरा है। और उस गड्ढे का नाम है भवसागर, उस गड्ढे का नाम भवसागर है। और प्रहलाद महाराज ने आगे बोला
कि जो अभक्त लोग हैं वो अनपढ़ कुत्ते बिल्लियों के समान, कितने सख्त शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अनपढ़ कुत्ते बिल्लियों के समान घर में आसक्त रहते हैं। मुक्ति के लिए भगवान नारायण की भक्ति करो भाई, भगवान नारायण का भजन करो, दूसरों को भक्ति में लगाओ, उनका कल्याण करो। अगर आप बोलते हो कि हम फलाने व्यक्ति के मित्र हैं तो अपनी मित्रता का प्रदर्शन करो, उसको भगवान की भक्ति में लगाओ, या तो खुलेआम घोषणा कर दो कि मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। नहीं तो मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा व्यवहार, दोगला व्यवहार मत करो, मत करो ऐसा दोगला व्यवहार। ये कह के कि मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ और उसकी पीठ में छुरा मारना, ये सभ्य लोगों की निशानी नहीं है, ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं है, ऐसा मत करना। अगर आप अपने आप को किसी का मित्र, किसी का हितैषी समझते हो तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भाई, जैसे मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हें भक्ति में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तुम भी दूसरों को भक्ति में लगाने की कोशिश करो। प्रहलाद महाराज नारदीय पुराण में प्रहलाद महाराज का ये वचन उल्लिखित है, जप तो हरि नामानि स्थाने शत गुणाधिका आत्मानं च पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रेन पुनाति च, कि जो उच्च स्वर में हरि नाम करने वाला भक्त मौन जप करने वाले भक्त से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि मौन जप करने वाला व्यक्ति तो केवल अपना कल्याण करता है, लेकिन जो उच्च स्वर में जप करता है वो अपने साथ साथ दूसरे जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुनना नहीं चाहते, जो अनिच्छुक हैं, जिनको कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर आप जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप इसका जोर जोर से जप करोगे, जोर जोर से उच्चारण करोगे, तो चाहे आपके मित्र की, आपके परिवार वालों की चाहे इच्छा भी नहीं है, चाहे आपको गालियां दें, चाहे आपको कोसें, चाहे आपको डंडों से मारें, फिर भी उनके कानों में भगवान का नाम जाएगा तो वो शुद्ध हो जाएंगे। तो आपका कल्याण तो होगा ही, आपका कल्याण तो होगा ही, उनका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मित्रता सिर्फ मुंह से मत बोलो, मित्र बन के दिखाओ। पहले खुद अपने बंधन कटवाओ, किसी मुक्त जीव की शरण में आकर, गुरु की, प्रमाणिक गुरु की शरण में आकर पहले अपने बंधन कटवाओ, फिर जाके अपने बंधु बांधवों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों का, उनका जाकर बंधन काटो और जोर जोर से उनके कान में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो। ये कहकर प्रहलाद महाराज अपने सारे सहपाठियों के साथ जोर जोर से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे और भगवान के दिव्य नामों का जप करते समय एकदम अपनी सुध बुध खो बैठे और जोर जोर से बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, सिर्फ इसको सुनकर मनोरंजन का साधन मत बना लीजिएगा, इसको अपने जीवन में उतारिए। और जो यहाँ पर वैष्णव मौजूद है, यहाँ पर जैसे जो हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं अखिलेश दामोदर प्रभु, और जो मंदिर के और भक्त हैं, आप उनसे संपर्क बनाकर उनसे अवश्य आप लोग श्रीमद् भगवत गीता, ये जो हमने सारी शिक्षाएं आपको बताई हैं, ये भगवत गीता भागवतम से हैं, आप इनसे ये ग्रंथ प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, महंगे नहीं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है बिल्कुल महंगे। आप इनसे प्राप्त करें, इनसे झोली माला लें और संख्या पूर्वक
भगवान के दिव्य नामों का जप करें उच्च स्वर के अंदर, तभी आपका और आपके परिवार वालों का कल्याण संभव है। हरे कृष्णा।